साधो 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 भव सागर में काल होरी खेलई। साधो भव सागर में काल होरी खेलई खेलई होरी खेलई होरी खेलई होरी खेलई। साधो भव सागर में काल होरी खेलई होरी खेलई होरी खेलई। भांति भांति के रंग लिए कर करत जीवन की घात। भांति भांति के रंग लिए कर करत जीवन की घात। बूढ़ा बाला कछु न देखे बाला कछु न देखे देखे दिन नहीं रात। होली खेलई होरी खेलई होरी खेलई। साधो भाव सागर में साधो भव सागर में काल साधो भव सागर में काल साधो भव सागर में काल होरी खेलई होरी खेलई होरी खेलई। निश्चय मौत लिए संगदानी नाना रंग संभार। निश्चय मौत लिए संगदानी नाना रंग संभार। बड़े अभिमानी नामी सोवी बड़े अभिमानी नामी सोभी लीने मार। होरी खेलई होरी खेलई होरी खेलई होरी खेलई। साधो भव सागर में काल साधो भव सागर में काल साधो भव सागर में काल। होरी खेलई होरी खेलई होरी खेलई होरी खेलई।
चंदवा भयते कापे स्वर्ग माही सब दे सूर्य चंदवा भयते कापे स्वर्ग माही सब देव तनधारी सब ही थर्राने तनधारी सब ही थर्राने ज्ञानी जानत भेद होरी खेलई होरी खेलई होरी खेलई होरी खेलई साधो भव सागर में काल 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 होरी खेलई होरी खेलई होरी खेलई होरी खेलई आपन को देही नहीं माने जाने आत्म संग आपन को देही नहीं माने जाने आत्म साच आपन को देही न माने जाने आत्म साच आपन को देही न माने जाने आत्म साच चरण दास कहे सहजो बाई चरण दास कहे सहज बाई ताहिन आवे आज होरी खेलई होरी खेलई होरी खेलई साधु भव सागर में काल भव सागर में काल साधो भव सागर में काल साधो भव सागर में काल होरी खेलई होरी खेलई होरी खेलई होरी खेलई साधो भव सागर में काल 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 होरी खेलई होरी खेलई होरी खेलई होरी खेलई होरी खेलई साधो 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 भव सागर में काल
साधु भव सागर में काल, साधु भव सागर में काल, होरी खेलई, 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 होरी खेलई। ये आप समझ ही गए होंगे कि ये तो सुंदर रचना संत सहजोबाई जी की है। जैसा कि मैंने वायदा किया था कि इतवार के दिन सहजोबाई जी की अद्भुत रचनाओं पर हम चर्चा करेंगे। साधु भव सागर में काल, काल माने समय, होरी खेलई, काल होरी खेल रहा है। जीव समझता है वो जिंदगी जी रहा है, पर सच ये है काल जी रहा है। काल माने समय, समय से तुम्हारा शरीर उत्पन्न हुआ है, समय से ये शिशु से बालक होता है, बालक से तरुण अवस्था में जाता है, तरुण अवस्था से जवानी में गया तो काल लेके गया, फिर जवानी से काल अधेड़ अवस्था में ले जाता है, और फिर यही काल बुढ़ापा में ले जाता है, फिर यही जरा अवस्था में ले जाता है, और फिर यही काल एक दिन शरीर का अंत कर देता है। तुम बताओ, तुम इस पूरे खेल में कहाँ हो? Where are you in this whole game? Time gave birth, time changes body, time gives the various stages to the body, and then time one day kills the body. So it's the time which is living through your body, or is it you who is living the body? काल खेल रहा है, काल से सब कुछ हो रहा है, तो काल खेल रहा है होरी। क्योंकि मकर संक्रांति के बाद बसंत की आगमन हो जाती है, तो बसंत माने होरी। अब दुनिया के लिए होरी है रंगों की, गुलाल की, अबीर की, पानी की, पिचकारियों की, लेकिन संत सहजोबाई एक अपना दृष्टिकोण दे रही हैं, और वो देख रही हैं कि पूरी सृष्टि में काल होरी खेल रहा है। The holy of death. The holy of death is being happening around us, but we think, no, we are living the life. Who are you? भांति भांति के रंग लिए कर करत जीवन की घात। कहते हैं ये काल बड़े बड़े रंग लेकर के आता है जीवन में, और तुम्हारे जीवन की घात कर देता है। बड़े बड़े रंग लेके आता है। ऐसे समझिए, आप एक सब्जी खरीदते हैं, 4 दिन में मुरझा के तुम्हारी आंखों सामने मर जाती है, पर तुम्हें उसकी मृत्यु देख के कभी अपने देह की मृत्यु याद नहीं आती। आती कभी? तुम सब्जी लेके आते हो, फ्रिज में रखते हो, वो फ्रिज में पड़ी पड़ी भी खराब हो जाती है। आप दही रखते हो, आप दूध रखते हो, बिगड़ जाता है। आटा रखते हो, बिगड़ जाता है। और गर्मी में थोड़ा और जल्दी बिगड़ता है, सर्दी में थोड़ी देर से बिगड़ता है। आप बड़े सुंदर फूल का गुलदस्ता बनवाते हो, अपने ड्राइंग रूम में सजाते हो, और तुम्हारे देखते देखते 4 ही दिन में वो गुलाब गर्दने फेंक देते हैं। कल मुझे रास्ते में आश्रम लौटते हुए एक परिवार मिला, उन्होंने फूल का बुके दिया। मैंने जब वो फूल पे दृष्टि गई तो मैंने कहा ये क्या अधमरे फूल ले आए हैं, क्योंकि वो पहली गर्दनें उनकी गिर चुकी थी। सच तो ये कि जिस दिन वो डाली से कटता है ना फूल, वो उसी दिन से मरना शुरू हो गया।
पर लेते समय दृष्टि क्या है वो शायद नहीं रही होगी, कि दृष्टि नहीं गई इस चीज पर कि जिन गुलाबों को वो खरीद रहे हैं वो गुलाब तो बेचारे अधमरे आखिरी श्वासें ले रहे हैं। प्रेम से उनने दिया, प्रेम से हमने लिया, लेकिन उन फूलों को देख करके दया आ रही थी। एक तो ये बेचारा अपनी डाली से कट गया, और दूसरा ये कि उसका वो यौवन का स्वरूप हमने नहीं देखा। तो वो गुलाब भी दुखी हो रहा होगा ना, कि गया तो हूं किसी द्वार पर अपने यौवन के साथ नहीं गया। हमारे एक महात्मा एक कहानी सुनाया करते थे। मैं बता नहीं सकती हूं कि इस कथा से मेरे जीवन में विरह और वैराग्य कैसे आया। ये उसका एक कच्चा चिट्ठा है जब तुम्हारे सामने खोलती। उम्र रही होगी 13-14 की, और ये महात्मा से मैं सुन रही हूं। और महात्मा कहते देखो, जब आप गुरु के पास जाते हो तो आप कैसा फल खरीदते हो, खराब वाला कि अच्छा, सस्ता कि महंगा? माने आपके पास पैसे है तो आप लेने जाएंगे, तो गुरु से अगर प्रेम है तो कैसा फल लेंगे? गले हुए सड़े हुए केले उठाओगे क्या अच्छा वाला फल उठाओगे? अब अगर आप अच्छा वाला फल गुरु को देना चाहते हो, आप गुरुद्वारे जा रहे हो, आप मंदिर जा रहे हो, आप वहां के लिए कुछ भोग प्रसाद लेना चाहते हो, तो खराब बिगड़ा हुआ लोगे कि आप अच्छा वाला लोगे? क्योंकि वो प्रसाद तो वापस तुम्ही को मिलना है, तो आप खराब क्यों चढ़ाओगे? क्योंकि खाओगे तो तुम ही उसको। वो मंदिर में श्री विग्रह थोड़ी खाएगा, ये तो भावना है, तुम रखोगे उठा लोगे, मिलेगा तो तुम्ही को, खाओगे तो तुम ही प्रसाद रूप से। बोले कैसा फल? कच्चा चढ़ाओगे? नहीं। गला हुआ चढ़ाओगे? नहीं। कैसा चढ़ाओगे? जो अच्छा हो, जो पका हुआ हो, जो देखने में अच्छा हो, जो सुंदर हो। आप ऐसा फल जो है वो आप अपने मंदिर या गुरु के सन्मुख लेकर के जाओगे। तो कहते थे बालपने का जो फल है ना, जीवन का ये जो बच्चा होता है, जब बोले कच्चा होता है,